Let's start a new chapter today, which is chapter number 3, and the name is Stepwise Thinking. And let's start this chapter with chapter Connect. Here you can see there are some pictures. You have to number the pictures in order from the beginning of the day. तो जैसे आपके दिन की शुरुआत होती है उसके अकॉर्डिंग आपको इन पिक्चर्स को नंबर देना है। सबसे पहले आप कौन सा काम करते हैं, उसके बाद कौन सा काम करते हैं, उसके बाद कौन सा काम करते हैं। तो जल्दी से आप इन पिक्चर्स को नंबर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस प्लान अ पिकनिक टू अ म्यूजियम। तो चलिए आज हम म्यूजियम चलेंगे, एक पिकनिक प्लान करते हैं म्यूजियम जाने के लिए। What should be the first step in doing so? तो पहला कौन सा काम करेंगे? अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग में पहला कौन सा काम हम करते हैं? Most of you will say that we should book the tickets and then go. आप में से ज़्यादा बच्चे कहेंगे पहले तो हम टिकट बुक करेंगे तभी तो जाएंगे। But is it possible to book the tickets before collecting the names of the students? लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है बिना बच्चों के नाम लिए हम टिकट बुक कर दें? क्या ये पॉसिबल है? नो। सो लेट अस समराइज द स्टेप्स टू गो फॉर अ पिकनिक टू अ म्यूजियम। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं? तो चलिए उन स्टेप्स को पहले समराइज करते हैं। तो पहला स्टेप कहता है मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट द पिकनिक। तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया, हमने अनाउंसमेंट कर दी कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? आस्क स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर नेम्स। बच्चों को बोलें कि वो अपने नेम्स दे दें। थर्ड स्टेप क्या है? बुक टिकट्स। अब जो है जब बच्चों के नाम आ गए हैं तो आप टिकट को बुक करें। एंड फोर्थ स्टेप है ट्रैवल टू द म्यूजियम। अब हम म्यूजियम घूमने जा सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसान 4 स्टेप्स में हमने जो ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया। एवरी एक्टिविटी हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड। जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें क्या चाहिए? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? लिस्ट करना होता है जो भी मेन स्टेप्स हैं एक्टिविटी के। देन फॉर ईच मेन स्टेप लिस्ट द डिटेल्ड स्टेप्स। फिर हमें क्या करना है? हर एक मेन स्टेप के लिए हमें लिस्ट बनानी है जो भी डिटेल्ड स्टेप्स हैं उसकी। लिस्टिंग द स्टेप्स हेल्प्स इन कैरिंग आउट द एक्टिविटी ईजिली। अगर हमने जो भी स्टेप्स हैं उसकी एक लिस्ट बना ली तो एक्टिविटी को हम बहुत ही आसानी से कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी इन रियल लाइफ वी फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क। तो अगर आपने देखा है कि रियल लाइफ में आपने जो है फॉलो किए कुछ स्टेप्स को किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू मेक अ ब्रेड सैंडविच वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। तो यहाँ पे हम जो है डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक ब्रेड सैंडविच बनाएंगे। अब वो बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स तो लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेप्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। सो हियर वी कम विद द स्टेप्स टू मेक अ ब्रेड सैंडविच। Arrange all the ingredients in the required quantity: 2 bread slices, butter, 1 onion, 1 tomato, lettuce, cucumber slices। तो ये हैं ingredients जो हमें चाहिए। अब जो ingredients हमारे पास है अब हमने steps लिखना शुरू किया। तो पहला step है spread some butter on your bread। अपने bread पे थोड़ा सा butter लगाएं। Next, layer the lettuce on top of the bottom slice। जो bottom slice है उसके ऊपर एक lettuce का leaf लगाना है हमें। Add onion rings लगाने हैं and tomato slices और tomato slices लगाने। Also add cucumber slices और इसके साथ हमें cucumber slices भी लगाने हैं। अब ये सब कर लिया हमने। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? स्प्रिंकल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट स्प्रिंकल करें। फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है फॉर एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू हैव सैंडविच। अब जितने लोग खाने वाले हैं सैंडविच को टेक 2 ब्रेड स्लाइसेस एंड प्रिपेयर एज शोन बिलो। सो जितने भी लोग खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सैंडविच बनानी है 2 ब्रेड स्लाइसेस लेके।
फिफ्थ वन इज सर्व द सैंडविच एंड एंजॉय इट। फिफ्थ स्टेप कहता है जो सैंडविच आपने बनाया है उसे सर्व करें और एंजॉय करें। दिस इज हाउ स्टेप वाइज थिंकिंग इज डन। ये है स्टेप वाइज थिंकिंग, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को कर सकते हैं। नाउ अब अनदर स्टेप दिया है, स्टेप्स टू पैक योर स्कूल बैग फॉर द नेक्स्ट डे। अब स्कूल बैग आपको पैक करना है अगले दिन के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द बैग, बैग को ओपन करेंगे। टेक आउट योर स्कूल डायरी, स्कूल डायरी निकालेंगे। सी द टाइम टेबल, टाइम टेबल को चेक करेंगे। गो टू द बुक शेल्फ, फिर बुक शेल्फ के पास जाएंगे। टेक आउट द रिक्वायर्ड बुक्स एंड नोटबुक्स, जो भी बुक्स नोटबुक्स चाहिए वो हम निकाल लेंगे। कीप देम इन अ बैग, उन्हें बैग में रखेंगे। क्लोज द बैग, और फिर बैग को बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू प्रिपेयर बनाना मिल्क शेक बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ योर मदर। मदर की हेल्प से हम बनाना मिल्क शेक बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिक वन बनाना फ्रॉम द फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट में से वन बनाना लेना है। पील इट ऑफ एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे पील करना है अच्छे से और फिर उसे पीसेस में कट करना है। पुट दीज पीसेस इन द ब्लेंडर, अब इन पीसेस को हमें ब्लेंडर में डालना है। एड 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन द ब्लेंडर। अब 1 ग्लास मिल्क और 1 चम्मच जो है चीनी उसमें डाल के उसे जो है ब्लेंडर को ऑन कर देना है। So this is the procedure of making banana milkshake. Let's move on to cyber tidbits. The IPO cycle of computer works on step-wise thinking. जो IPO cycle है कंप्यूटर का वो step-wise thinking के according work करता है। First it takes input, then processes it and finally gives the output. So ऐसे ही काम करता है कंप्यूटर का IPO साइकिल। पहले वो इनपुट लेता है डेटा को, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें जो है आउटपुट देता है। So this is IPO cycle. Stepwise thinking refers to converting complicated tasks into simple steps by predicting the possible solutions to achieve a desired outcome. स्टेप वाइज थिंकिंग क्या है, स्टेप वाइज थिंकिंग मीन्स जो भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है उन्हें कन्वर्ट करना सिंपल स्टेप्स में, कैसे प्रिडिक्ट करके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसे प्रिडिक्ट करके जो है हम जो है स्टेप वाइज थिंकिंग के थ्रू जो है जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमें मिल सकता है। We have already studied that all the thinking in our computer takes place through, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो भी थिंकिंग या ये जो भी वर्क चलता है कंप्यूटर में वो कैसे चलता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की मदद से चलता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा IPO साइकिल। फर्स्ट स्टेप इज वी यूज माउस, कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन टू गिव इनपुट। तो ये सारी डिवाइसेस हम यूज करते हैं किस लिए, इनपुट देने के लिए टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर है जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। कॉल प्रोग्राम्स, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम्स कहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। अ कंप्यूटर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस फॉर इट्स वर्किंग, जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से हमारे इंस्ट्रक्शंस पे निर्भर है अपनी वर्किंग को लेके। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग इज द मेन स्टेप इन थिंकिंग वर्क। सो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो मेन काम है, मेन स्टेप है। द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस ऑन द डेटा प्रोवाइडेड एज इनपुट। सो कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन करता है जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है एज इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यूजर के द्वारा उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। थर्ड स्टेप क्या है, फाइनली द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड टू द यूजर, जो यूजर है उसे जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। दिस फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट, और ये जो फाइनल रिजल्ट है इसे हम आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर्स आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, और ये हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे जो है वर्क हो रहा है। पहले जो है स्कैनर है वो चीज़ों को स्कैन कर रहा है, कैमरा, माउस, कीबोर्ड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कमांड दे रहे हैं। यहाँ पे ये सारा कमांड प्रोसेस हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में,
और फिर डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है। स्कैनर से कुछ भी स्कैन करके हम प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल ले रहे हैं, कैमरे से कुछ भी क्लिक करके हम प्रिंट आउट निकाल ले रहे हैं, माउस से हम कमांड दे रहे हैं एंड कीबोर्ड से कमांड दे रहे हैं, स्पीकर से हम चीज़ें सुन पा रहे हैं और मॉनिटर से हम जो भी हमने कमांड दी है, जो भी प्रोसेस करके डेटा है उसे हम देख पा रहे हैं। सो आप देख सकते हो प्रिंटर इनपुट, प्रिंटर रिसीव्स अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो प्रिंटर है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है, ये एक इनपुट जाता है उसके पास, फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। द प्रिंटर स्टोर्स द डॉक्यूमेंट इन इट्स मेमोरी। प्रिंटर उस सारे डॉक्यूमेंट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। फिर आउटपुट क्या होता है, डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड आउट ऑन टू द पेपर। और जो भी डॉक्यूमेंट उसने मेमोराइज किया था वो वापस से पेपर पे प्रिंट कर देता है। सो ये है प्रिंटर का इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोवेव। इनपुट क्या किया हमने यहाँ पे, यूजर प्रेसेस बटन्स टू सेलेक्ट द पावर लेवल एंड टाइम। जो यूजर है वो क्या करता है, बटन्स को प्रेस करता है पावर लेवल और टाइम को सेट करने के लिए। फिर आता है प्रोसेस, द माइक्रोवेव स्विचेस टू द एलोकेटेड मोड एंड हीट्स अप द कंटेंट फॉर द ड्यूरेशन सिलेक्टेड। माइक्रोवेव क्या करता है, काम करता है, प्रोसेसिंग कर रहा है, जो भी मोड उसको दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जो भी हीट सेट किया गया उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और जो भी ड्यूरेशन या जो भी टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। फिर आउटपुट क्या होता है, द माइक्रोवेव बीप्स एंड द यूजर रिमूव्स हीटेड फूड। फिर जो है जब वो पूरा प्रोसेस हो जाता है तो माइक्रोवेव बीप करता है, जिसके बाद जो यूज़र है क्या करता है, जो भी खाना उसने उसमें रखा है उसे वो रिमूव करता है। तो ये था प्रोसेस, पूरा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का माइक्रोवेव के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट let's move on to algorithm and flow charts. The steps written in an order to solve a particular problem is called an algorithm. So यहाँ पे algorithm का मतलब क्या है, वो स्टेप जो लिखे जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे हम algorithm कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम। अगर हमने काम को स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड कर दिया है तो वो काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। द स्टेप्स रिटन इन एल्गोरिथम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। जो स्टेप्स लिखे जाते हैं एल्गोरिथम में उन्हें जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में फ्लो चार्ट के हेल्प से। Note that algorithms and flowcharts are not required for a computer but are used by a programmer to understand the program easily. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो algorithms हैं या जो flowcharts है, इसकी ज़रूरत कंप्यूटर को नहीं होती है, इसकी ज़रूरत होती है प्रोग्रामर्स को, जो क्या करते हैं, इन्हें बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से समझने के लिए। A flowchart is a diagram that represents a set of instructions. flowchart क्या है, ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है set of instructions को। flowcharts normally use standard symbols to represent the different types of instructions. flowcharts क्या करते हैं, नॉर्मली जो है ये स्टैंडर्ड सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। These symbols are used to construct the flow chart. ये जो सिम्बल्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट, एंड शो द स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, और शो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो बताते हैं जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ये बताते हैं। द कॉमनली यूज सिम्बल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, फर्स्ट कम्स टर्मिनल बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है इसे हम टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। इट इज द स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इन आ फ्लो चार्ट। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं हम क्या करते हैं, इस बॉक्स से जो है स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को और इसी बॉक्स से एंड करते हैं। वाइल क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट वी राइट स्टार्ट और स्टॉप इनसाइड दिस बॉक्स। तो जब हम फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो हम स्टार्ट या फिर स्टॉप लिखते हैं इस बॉक्स के अंदर और फिर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स कहते हैं।
टू मेक एनी टाइप ऑफ इनपुट इन द कंप्यूटर, किसी भी तरीके का इनपुट बनाने के लिए कंप्यूटर में, और डिस्प्ले एन आउटपुट, या फिर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, दिस बॉक्स इज यूज्ड, ये जो बॉक्स है इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस बॉक्स। ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग वर्क आर रिटन इनसाइड इट, जितने भी स्टेप्स हैं जो प्रोसेसिंग वर्क से रिलेटेड है वो सब कुछ इस बॉक्स में लिखे जाते हैं। वी कैन यूज एज मेनी बॉक्सेस एज वी वांट टू राइट द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स, हम जितने चाहे उतने बॉक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग स्टेप्स है उनको लिखने के लिए। फिर आते हैं फ्लो लाइंस, आपको दिख रहे हैं ये जो लाइंस जा रही है इन्हें फ्लो लाइंस कहते हैं। दीज आर द एरोज इन अ फ्लो चार्ट दैट कनेक्ट्स टू बॉक्सेस दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या है, ये वो एरोज हैं जिन्हें हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं दो बॉक्सेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और ये बताता है कि किस सीक्वेंस में प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। These lines generally flow from top to bottom direction, ये जो लाइन्स हैं ये ज़्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन बॉक्स, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसे हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं। टू आस्क अ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट हो सकता है या तो येस नो या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया कनेक्टर, इट अलाउज the flowchart to be drawn without intersecting lines or without a reverse flow। so ये जो है क्या करता है, ये अलाउ करता है फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने में बिना इंटरसेक्टिंग लाइंस के या फिर बिना रिवर्स फ्लो के। नाउ हियर इज अ सिंपल फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 3 नंबर्स का सम। सो हियर यू कैन सी पहला हमारा जो बॉक्स है वहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा है, फिर हमने लिखा है एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम, एंड देन हमने लिख दिया है स्टॉप। और आप देख सकते हो कैसे जो है एरोज जो है नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो एल्गोरिथम फॉर द अबव फ्लो चार्ट इज गिवन एज फॉलोज, तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब हम इसी सेम क्वेश्चन के लिए हम एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो एल्गोरिदम में पहला स्टेप है स्टार्ट, फिर सेकंड स्टेप है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, फिर थर्ड स्टेप है कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फोर्थ स्टेप है प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम, एंड फिफ्थ स्टेप है स्टॉप। सो ये था हमारा फ्लो चार्ट और ये है हमारे एल्गोरिदम्स। सो दिस वाज द चैप्टर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। Every activity has a sequence of steps that needs to be followed. Listing the steps helps in carrying out the activity easily. The hypercycle of computer works on stepwise thinking. First it takes input, then processes it and finally gives output. The steps written in an order to solve a particular problem is called an algorithm. Algorithms and flowcharts are not required for a computer but are used by a programmer to understand the program easily. Programs are the set of instructions given to a computer and tells the computer to do as it says. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, check the correct answer. Here the first one is every activity has a sequence of dash that need to be followed. Steps, stairs or rounds. Correct answer is steps. Second one, a computer completely depends on our instructions for its working. Program, decision. Correct answer is working. Third one is it is the main step in thinking work. Processing, flowing or input output. Correct answer is processing. Fourth one is a dash uses some special symbols. Algorithms, presentation or flowchart. Correct answer is flowchart. So these are the answers. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first one is terminal box is the starting ending point in a flowchart. Second one is all the steps involving processing work are written in process box. Now let's move on to the third question of fill in the blanks. Third question is the IPO cycle of
computer works on stepwise thinking. Fourth one is the steps written in order to solve a particular problem is called an algorithm. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is an algorithm is a diagram that represents instructions. This one is false. Second one, terminal box is used for taking input. False again. Third one is algorithms use special symbols. False. And the fourth one is the arrows in a flowchart connects two boxes. Yes, true. Now let's move on to D exercise. Here you have to identify the symbols of the flowchart and write its purpose. आपको यहाँ पे जो symbols identify करने हैं और आपको बताना है कि क्या है purpose इन boxes का. So पहला जो सिंबल है वो है प्रोसेस बॉक्स का, दूसरा है वो इनपुट आउटपुट बॉक्स का और जो थर्ड सिंबल है वो है फ्लो लाइंस का. तो आपको क्या करना है, इनके पर्पस जो भी हमने पढ़े थे वो बताने हैं एंड डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.